नमस्कार दोस्तों, मैं आज इस वीडियो में बात करूँगा अगर आप मुथूट फिनकॉर्प में बिज़नेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव में जॉइन करना चाहते हो, तो आपको क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए? मुथूट फिनकॉर्प में बिज़नेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव को कितना सैलरी मिलता है एंड मुथूट फिनकॉर्प में बिज़नेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव को कितना इंसेंटिव मिलता है? मुथूट फिनकॉर्प में अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? मुथूट फिनकॉर्प में बिजनेस डेवलपमेंट में अगर एग्जीक्यूटिव में आप ज्वाइन करते हो तो आपका फ्यूचर ग्रोथ कैसा रहेगा? सारी चीज़ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा, दोस्तों मैं दीपंकर, मैं बेसिकली फाइनेंस रिलेटेड कंटेंट बनाता हूँ और नया-नया वैकेंसी का भी वीडियो डालता हूँ। तो जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हो, फ्रेशर्स हो, फाइनेंस में अपना करियर शुरू करना चाहते हो, आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करके शेयर करके रख दीजिएगा, ताकि इसके बाद जो भी मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत चला आए। मुथूट फिनकॉर्प में आज के दिन अगर आप बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव में ज्वाइन करना चाहते हो, तो आपका क्वालिफिकेशन चाहिए ग्रेजुएट। किसी-किसी सिचुएशन में कंपनी अंडर ग्रेजुएट को भी हायर कर लेता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम कंपनी प्रेफ़रेंस देता है ग्रेजुएट में। और मुथूट फिनकॉर्प में एक बिज़नेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव में जॉइन करने के लिए आपका 2 साल का गोल्ड लोन सेल्स एक्सपीरियंस होना चाहिए। नहीं तो अगर आपका 2 साल का सेल्स एक्सपीरियंस है कोई भी फाइनेंस कंपनी में, प्राइवेट बैंकिंग में, तो भी आपको हायर कर सकता है कंपनी। मुथूट फिनकॉर्प में अगर आप बिज़नेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव में जॉइन करना चाहते हो, तो मुथूट फिनकॉर्प का जो लिंक्डइन पेज है वहाँ पे भी पोस्ट होता रहता है और मुथूट फिनकॉर्प का वैकेंसी जो है सोशल मीडिया में पोस्ट होता रहता है। और अगर आपका कोई भी दोस्त मुथूट फिनकॉर्प में काम करता है, तो उनसे आप वैकेंसी का डिटेल्स जान सकते हो। नहीं तो आपके एरिया में अगर मुथूट फिनकॉर्प का कोई ब्रांचेस है, वहाँ पे जाके आप अपना सीवी आप जमा करके आ सकते हो, ताकि उनको अगर आपका सीवी पसंद आता है, उनका अगर रिक्वायरमेंट रहता है, तो वो ऑटोमेटिकली आपको मतलब फ़ोन कर लेगा। और मुथूट फिनकॉर्प में काम करने का एक फ़ायदा ये है, मुथूट फिनकॉर्प में गोल्ड लोन में मैक्सिमम टाइम वो लोकल कैंडिडेट को हायर करता है। बेसिकली माइक्रो फाइनेंस में घर से 50 किलोमीटर दूर में पोस्टिंग दिया जाता है, लेकिन मुथूट फिनकॉर्प गोल्ड लोन में जो है लोकल में आपको पोस्टिंग दिया जाता है। बहुत सारे लोग मतलब मेरे चैनल पे आके क्वेश्चन करते हैं कि सर लोकल में कैसे जॉब मिले? तो उनके लिए मुथूट फिनकॉर्प एक अच्छा कंपनी है। अभी बात कर लेते हैं सैलरी। आज के दिन एज़ ए फ्रेशर अगर आप मुथूट फिनकॉर्प में जॉइन करेंगे एज़ ए फ्रेशर, मतलब मुथूट फिनकॉर्प में अगर जॉइन करें, 2025 साल चल रहा है। आज के दिन मुथूट फिनकॉर्प का सैलरी चल रहा है 1.5 से 2 लाख रुपए। सीटीसी, कॉस्ट टू कंपनी, ये है आपका सैलरी। एक्सपीरियंस के लिए थोड़ा ज़्यादा मिलेगा और बाकी नेगोशिएशन के बाद ही आपको डिसाइडेड होगा कि कितना सैलरी मिलेगा। एक्चुअल में क्या होता है, मैं यहाँ पे जो 1.5 से 2 लाख का सैलरी बता रहा हूँ ना, ये सैलरी कभी भी ऊँच-नीच हो सकता है, क्योंकि एक्चुअल सैलरी एचआर के ऊपर डिपेंड करता है। मैं सिर्फ़ आपको एक थोड़ा नॉलेज दे सकता हूँ कि इतना सैलरी आप कमा सकते हो। लेकिन एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, मुथूट फिनकॉर्प में अगर आप बिज़नेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव में जॉइन करेंगे, अच्छा इंसेंटिव आप कमा सकते हो। अच्छा इंसेंटिव मतलब महीने में आप 30-40 हज़ार भी कमा सकते हो, अगर आपका सभी प्रोडक्ट में टारगेट हो जाता है। मेरा एक दोस्त मुथूट फिनकॉर्प में बिज़नेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव में जॉइन किया था और उनका अभी 2 ढाई साल कंप्लीट हो गया है, अभी वो असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर बन गया है। उनका महीने में तो 30,000, 30 से 40,000 उनका इंसेंटिव आ जाता है। तो यही है बात। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो 30-40 हज़ार का इंसेंटिव है, ये पहले महीने से आपको नहीं आएगा। पहले काम सीखना पड़ेगा, थोड़ा टाइम मतलब देना पड़ेगा, काम को सीखना पड़ेगा। पहले आप इतना एक्सपेक्टेशन मत करो, पहले आप एक्सपेक्ट करो कि महीने में अगर 5,000 भी आपका इंसेंटिव आ जाता है, तो बहुत ही बड़ी बात है। ये 5,000 को 30,000 कैसे बनाना है, वो ऑटोमेटिकली आप सीख जाएँगे। लेकिन सीखने के टाइम थोड़ा आपको जो है एडजस्ट करना पड़ेगा। क्योंकि पहले महीने से आपका अच्छा इंसेंटिव नहीं आएगा। अभी आते हैं ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। मुथूट फिनकॉर्प में अगर आप एज़ अ बिज़नेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव में जॉइन करते हो, आपका प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो प्राइमरी प्रोडक्ट है वो है आपका गोल्ड लोन। ये गोल्ड लोन का टारगेट आपको दिया जाएगा, महीने में 8 से 10 क्लाइंट का या 8 से 10 नया कस्टमर को आपको गोल्ड लोन प्रोवाइड करना पड़ेगा। और ये जो टारगेट है ये लोकेशन के हिसाब से चेंज भी होता है और आगे कम ज़्यादा भी हो सकता है। पुराना होते जाएँगे तो फिर टारगेट बढ़ भी सकता है आपका। तो एज़ अ फ्रेशर अगर जॉइन करेंगे, मतलब अगर नया-नया जब जॉइन करेंगे, 8 से 10 नया क्लाइंट का आपको जो है गोल्ड लोन करवाना पड़ेगा। उसके ऊपर जो आपको इंसेंटिव मिलेगा, ये इंसेंटिव पर लोन में आपको 150 से 200 रुपए अलग से इंसेंटिव मिल सकता है। और जितना अमाउंट कराएँगे उसमें आपको 0.30, 0.75 इतना परसेंटेज आपको इंसेंटिव मिलेगा। लेकिन ये जो मैंने इंसेंटिव बताया है,
कि इसमें इंसेंटिव एक्चुअल में एग्जांपल के लिए बताए हूँ, क्योंकि इंसेंटिव स्ट्रक्चर जो है कंपनी कभी भी अपने हिसाब से चेंज भी कर सकता है। तो मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से एक्चुअल में इंसेंटिव ऐसे आपको मिलता है। तो एक्चुअल में मुथूट फिनकॉर्प में बिज़नेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव में गोल्ड लोन जो आप करवाते हो, ये जितने अमाउंट आप करते हो उसमें आपको कुछ परसेंटेज अमाउंट इंसेंटिव रहता है। उसके साथ आपको सेल करना पड़ेगा अनसिक्योर्ड बिज़नेस लोन जो एमएसएमई लोन बोला जाता है, उसके साथ आपको लैब भी सेल करना पड़ेगा। लैब मतलब लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी भी सेल करना पड़ेगा, जो बिजनेस होता है मॉर्गेज बिजनेस उसको कहते हैं। उसके साथ आपको जो है इंश्योरेंस भी सेल करना पड़ेगा अगर आप मुथूट फिनकॉर्प में बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव में ज्वाइन करते हो। और इसके साथ साथ आपने जो भी गोल्ड लोन प्रोवाइड करते हो उनका इंटरेस्ट जो है कस्टमर सही टाइप पे ब्रांच पे आके जमा जमा करे, वो भी आपको जो है ख्याल रखना पड़ेगा। तो ब्रांच में कलेक्शन को भी आपको फोकस में रहना पड़ेगा, और बिजनेस लोन जो भी आप देंगे उसमें भी आपको कलेक्शन करना पड़ेगा। तो ये सारा काम आज के दिन मुथूट फिनकॉर्प में होता है। मुथूट फिनकॉर्प में अगर आप ज्वाइन करते हो बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव में, चैलेंज क्या रहता है? देखिए चैलेंज सबसे बड़ा क्या है, गोल्ड लोन ही सबसे बड़ा चैलेंज है। क्यों गोल्ड लोन चैलेंज है? देखिए गोल्ड लोन मार्केट में बहुत ही अच्छा बिकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन क्या होता है, आज के दिन एक ही लोकेशन में बहुत सारा गोल्ड लोन कंपनी ब्रांच खुल के बैठा हुआ है। तो क्या होता है, इसके कारण कंपटीशन बहुत टफ हो जाता है। कस्टमर भी डिसीजन डिसाइड नहीं कर पाता है कि कहाँ पे जाके गोल्ड जमा करे। एज ए सेल्स एग्जीक्यूटिव आप जो कस्टमर को कन्विंस करने जा रहे हो, उससे पहले दूसरा कंपनी का एग्जीक्यूटिव ऑलरेडी उनको कन्विंस करके आ चुका है। तो एक्चुअल में प्रॉब्लम यही है गोल्ड लोन में। प्रोडक्ट अच्छा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ठीक-ठाक है, सैलरी ठीक-ठाक है, जॉब ठीक-ठाक है। चैलेंज वो है आपका कि आपको गोल्ड लोन में थोड़ा चैलेंज आपको फेस करना पड़ेगा यही, लेकिन बाकी अगर आप पुराना हो जाएँगे तब कोई दिक्कत नहीं होगा। तो उसमें कोई डरने की बात नहीं है। ग्रोथ की बात कर लेते हैं। ग्रोथ ग्रोथ ये है कि मुथूट फिनकॉर्प में बिज़नेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव में सही से काम करते हो, फ्यूचर में आप असिस्टेंट मैनेजर, उसके बाद ब्रांच मैनेजर बन सकते हो। ब्रांच मैनेजर के बाद फिर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है तो एरिया बिज़नेस मैनेजर, क्लस्टर बिज़नेस मैनेजर बन सकते हो। तो ग्रोथ में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप जॉइन करने के अगर 6 महीने बाद ही बोलेंगे कि मेरे को ग्रोथ चाहिए, सर मेरा कोई प्रमोशन नहीं हुआ, तो फिर आपका कुछ नहीं होगा। और अगर आप अपने एक्सपीरियंस को यूज़ करना चाहते हो दूसरी जगह पे, अगर आपको लंबी करियर चाहिए तो कोई भी कंपनी में 6 महीने बाद स्विच मत कीजिए, इससे आपका सीवी खराब होता है। सैलरी आपका बढ़ जाएगा लेकिन प्रमोशन मिलने में दिक्कत हो जाएगा। तो अगर आप प्रमोशन चाहते हो तो लॉन्ग टाइम काम करो, क्योंकि अगर आपके पास 2 साल का बिज़नेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव का भी एक्सपीरियंस रहता है सही से, इसका एक्सपीरियंस लेके आप प्राइवेट बैंक में ब्रांच हेड मतलब गोल्ड लोन का ब्रांच हेड होके भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो अपॉर्चुनिटी आपके पास बहुत ज़्यादा हो जाएगा जब आप एक्सपीरियंस बन जाएँगे। तो आज का वीडियो यही खत्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा, इसी तरह के कंटेंट आप देखना चाहते हो तो प्लीज़ एक लाइक करके कमेंट कर दीजिएगा। धन्यवाद।